नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज़। मिर्ज़ापुर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शनिवार की रात 10:42 पर मिर्ज़ापुर के हयात नगर पहुंचे। वहां परमिशन का समय खत्म होने के बावजूद भी नगर निकाय के जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस बीच 1 मिनट के लिए बिजली कट जाने के बाद भी मोबाइल की रोशनी से संबोधित करते दिखाई दिए। साथ ही एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के समय पंजाब में महिला पत्रकार की हुई गिरफ्तारी को लेकर कहा, उसको गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। वह एक्सीडेंट का मामला है। एक दलित महिला के साथ उनकी कार ने एक्सीडेंट की है। उन्होंने तहरीर दिया है, उस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा के आधार पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में बैठे पहलवानों के धरने को लेकर कहा, प्रधानमंत्री जिन्हें बेटी कहते हैं, अपना परिवार का सदस्य कहते हैं, उन लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। मिर्ज़ापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। जिन जिन इलाकों में मैं गया, पश्चिम में, रुहेलखंड में, इधर पूर्वांचल में और अवध के इलाके में, हर जगह इस बार आम आदमी पार्टी के लिए उत्साहजनक परिणाम आएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि निकाय चुनाव के परिणाम पिछले चुनाव की तुलना में जमीन आसमान का अंतर होगा। बहुत बेहतर परिणाम इस चुनाव में। कितना सीटें जीत रहे सर? देखिए, ये आकलन मेरे लिए करना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि परिणाम आपको बेहतर मिलेंगे। कई सीटों पे हमारे चेयरमैन जीतेंगे, पार्षद जीतेंगे, सभासद जीतेंगे। सर, पहलवान धरने पर बैठे हैं। महिला पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है पंजाब में और पहलवान के लिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, महिला पत्रकार की जो गिरफ्तारी हुई है उसको गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। वो एक्सीडेंट का मामला है। एक दलित महिला के साथ उनकी कार एक्सीडेंट की है, उसका मामला है, और उन्होंने तहरीर दिया बाकायदा। उस तहरीर के आधार पर FIR दर्ज हुई। FIR के आधार पर कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेजा। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। एक बात। दूसरी बात, जो आपने कहा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ओलंपिक में मेडल पाने वाले खिलाड़ी, हमारी महिला खिलाड़ी, वो सब धरने पर बैठी हुई पिछले 12-15 दिन से। भारत के प्रधानमंत्री विनेश फोगाट को अपनी बेटी कहते हैं, अपने परिवार का सदस्य कहते हैं। उन लोगों को भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं वहाँ पर, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। प्रधानमंत्री जी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि उनके सांसद महोदय कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं? अगर कोई FIR दर्ज हुई है तो उसकी जांच क्यों नहीं आगे बढ़ रही? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो उनकी मांग है, जो उनकी आवाज़ है, उसको देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए, वरना उनका बेटी बचाओ का नारा खोखला साबित होगा। तो ये चुनाव सिंबल पर होता है, क्योंकि इसलिए इसके फैसले हमारे आगे बढ़ने का, हमारे जहाज़ के टेक ऑफ की एक शुरुआत कह सकता हूँ। सर, कर्नाटक में बजरंग बली के बाद अब द केरल फिल्म भी आ गई है, क्या कहेंगे इंटरव्यू में? देखिए, ये एक गलत बहस चलाई जा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, हमारे पूजनीय भगवान किसी भी दल, किसी भी संगठन से बहुत बड़े हैं। कृपा करके उसकी तुलना किसी संगठन से मत कीजिए। कभी आप लोग कहते हैं बजरंग बली तो दलित थे, फिर कहते हैं आदिवासी थे, उनकी जाति बताने का काम करते हैं। कभी आपके उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी कहते हैं सीता मैया तो टेस्ट ट्यूब बेबी थी। कभी आप के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मोदी जी राम है, अमित शाह हनुमान है। ये सब बंद कीजिए। भगवान हमारे आराध्य देव, उनकी तुलना किसी व्यक्ति या किसी दल से करना, ये भगवान का अपमान है। इसलिए बजरंग दल से बजरंग बली की तुलना करना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, खुद भारतीय जनता पार्टी ने राम सेना नाम के एक संगठन का बैन लगाया है गोवा में, तो उन्होंने भगवान राम का अपमान कर दिया। शिवसेना को धोखा दिया है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने भगवान शिव का अपमान कर दिया। किसी व्यक्ति का नाम राम कुमार हो और वो हत्या कर दे, तो आप उसकी तुलना राम से कर देंगे? तो इसलिए ये एक नकली और गलत बहस चलाई जा रही है। भगवान का अपना एक अलग स्थान है,
और दलों का, संगठन का, राजनीतिक मंचों का एक अलग स्थान। सुनील पांडे जी के समर्थन में जिस तरह से मिर्ज़ापुर की जनता भारी जनसमूह में एकत्रित थी, ये इस बात का संदेश है कि परिणाम तो 13 तारीख को आएगा, लेकिन मिर्ज़ापुर के लोगों ने आज ही परिणाम बता दिया है कि सुनील पांडे यहाँ से जीतने जा रहे हैं। यहाँ झाड़ू चलेगी, हर वर्ग का वोट इनको मिल रहा है। यहाँ नारा लगा, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। जाति धर्म के भेद को तोड़कर एक ऐसे योग्य पढ़े लिखे आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील पांडे जी को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और इनको लोग वोट देंगे। हमने कुछ गारंटी दी है, हाउस टैक्स ऑफ, वाटर टैक्स माफ़, मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण और शहरों की सफाई, ये हमारी प्राथमिकता है और ये गारंटी है, इसको हम लोग पूरा करेंगे।